अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जिस किस्म का नेल बाइटिंग मैच हुआ, जिस किस्म का ये बहुत मज़े का मैच हुआ, बेसिकली न्यूजीलैंड ने जो अप्रोच इख्तियार की थी बेंगलुरु स्टेडियम के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। उसमें यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स का अंबार पुट करना है पाकिस्तान के अगेंस्ट। कुछ डिसीजन से हमें जो समझ नहीं आ रहे थे कि पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग क्यों दी। उसे इस हवाले से शुएब अख्तर के भी रिमार्क्स आए कि मुझे नहीं समझ आ रहा, इस फट्टा विकेट के ऊपर, इस फ्लैट विकेट के ऊपर पहले टॉस जीत कर आपने न्यूजीलैंड को दावत क्यों दी कि वो क्रिकेट पहले खुद खेलें, वो पहले खुद इनिंग का आगाज़ करें। अगरचे हम खुद अगर आगाज़ करते तो ज़्यादा रन लगा सकते थे, प्रेशर अपोजिशन पर आ सकता था। लेकिन न्यूजीलैंड ने 402 रन का हदफ दिया, जिसमें विलियमसन फॉर्म में बैक है, 95 लिए। रविंद्रा जो इस टूर्नामेंट में एक यंगस्टर है, उभर कर सामने आ रहे हैं, 3 सेंचुरियां मार चुके हैं और उन्होंने कल फिर सेंचुरी मार दी थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच इस तरीके से आगाज़ हुआ। अब वन साइडेड मैच था। वसीम अकरम की ये स्टेटमेंट थी कि अगर पाकिस्तान ने 402 रन का हदफ चेस करना है तो फ़खर जमान को चलना होगा और ये मुकाबला होगा फ़खर जमान वर्सेस न्यूजीलैंड। और हुआ भी है। अब्दुल्ला शफीक 6 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद जो कमान थी वो फ़खर जमान और कैप्टन बाबर आजम के हाथों में आ गई। और जिस तरीके से उन्होंने खेल कर दिखाया और अपना पोटेंशियल और अपने अंदर जो सलाहियत है, यही बात हम बार बार कर रहे थे कि फ़खर को क्यों बिठाया जा रहा है। ये फ़खर आज़म है, ये हमारा फ़खर ज़मान जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, जिस पर हम डिपेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हुआ भी यही कि जो फ़खर ज़मान थे उन्होंने बहुत इनक्रेडिबल इनिंग खेली। 81 बॉल्स के ऊपर 126 नॉट आउट और पाकिस्तान DLS मेथड के थ्रू ये मैच वन साइडेड जीत गया 21 रन से। और अगर नज़र यही आ रहा था, अगर पूरा मैच भी होता तो पाकिस्तान इस टारगेट को, इस हदफ को चेज़ कर जाता और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे इजीली ये टारगेट चेज़ किया जा सकता था। तो नाज़रीन, ये हमारे पास लेटेस्ट अपडेट थी। दूसरी मैंने आपके साथ बात करनी है कि एक मैच और खेला गया है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें वन साइडेड सिंगल हैंडेडली मैच जीत लिया है इंडिया ने और साउथ अफ्रीका को मैच हरा दिया है। साउथ अफ्रीका की ऑल टीम 89 रन पर। ये वही साउथ अफ्रीका है जो पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेंट नज़र आ रही है। अपना पहला इब्तदाई मैच हारी नीदरलैंड से, उसके बाद इसने मुड़कर पीछे नहीं देखा, ये आगे चलती गई और हमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि ये मैच बड़ा टक्कर का होगा। इस मैच में हमें बड़ी हाई पिक क्रिएट हो चुकी थी कि साउथ अफ्रीका भी बहुत उम्दा खेल रही है इस टूर्नामेंट में। इंडिया जो है टॉप ऑफ द लिस्ट है, अभी तक कोई मैच भी नहीं हारी। तो इसके ऊपर देखा जा रहा था कि ये मैच किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें 2 बड़े ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें जो नाजरीन है बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे, कह रहे हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया का है कि आप सीधी सीधी ट्रॉफी उठा लें, आपको ये सारा खेल रचाने की क्या ज़रूरत है। नाज़रीन, वो हुआ ऐसे कि जब बिल्कुल एक बल्ले के पास से बॉल गुजरी विराट कोहली की और बज़ाहिर ये नज़र आया कि ये बिल्कुल एज है। जब अल्ट्रा एज के थ्रू देखा गया तो वो एज नहीं था। तो मतलब टेक्नोलॉजी का अपने फ़ायदे के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पीछे क्विंटन डिकॉक थे, उनका रिएक्शन भी कुछ अलहदा ही था कि ये क्या मतलब कैसे पॉसिबल है। जिस तरीके से वो श्योर थे कि ये तो सीधा सीधा आउट है, लेकिन आउट नहीं करार दिया गया। और दूसरा कब हुआ, जब जडेजा ने जब बॉलिंग की तो LBW के लिए अपील की गई और अंपायर ने नॉट आउट करार दिया और सामने बॉल नज़र आ रहा था, पिच आउटसाइड द विकेट है और बिल्कुल सामने बॉल नहीं लग रहा, ये बॉल जो है वो आउटसाइड द विकेट जा रहा है, बॉल बाहर जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो बॉल पता नहीं अंदर कैसे आकर विकेटों को लग गया। जिसके ऊपर इंतहाई मायूस कुन जो थे तासुरात थे क्लासन के, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है और उन्होंने हाथ का इशारा करके भी बताया कि बॉल आउटसाइड द विकेट जा रहा था, किस तरीके से बॉल अंदर आ गया। तो क्या ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अपनी मर्जी से किया जा रहा है? क्या ये टूर्नामेंट बिका हुआ है? तो बहुत से एतराज़ात किए जा रहे हैं। देखिए, ट्रेंट बोल्ट है, उससे बॉलिंग नहीं घूम रही, उसका बॉल नहीं सीम कर रहा। शाहीन अफरीदी का नंबर 1 ODI का बॉलर, उसका बॉल नहीं घूम रहा। मिचेल स्टार का बॉल नहीं घूम रहा। मार्क वुड पिट रहे हैं,
और इंडियन पेसर्स इस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं कि मतलब तबाही मचा के रख दी। बॉल कभी इधर घूमता है, बॉल कभी उधर घूमता है। जसप्रीत बुमराह जो अपने सिर्फ एक्शन की वजह से विकेट ले पाते थे, वो इस तरीके से इतना बॉल मोड़ रहे हैं समझ से बाहर, इतना बॉल उनके हाथों से घूम रहा है। क्या ये पिचेस जो हैं अपने मुताबिक बनाई गई हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, या क्या इनको कोई अलहदा बॉल थमाई जा रही है उनके हाथों में कि जिसकी वजह से उनके हाथों से बॉल इतना घूम रही है? तो नाज़रीन, ये आप अपनी ओपिनियन का, अपनी माहिराना राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमें बता सकते हैं क्या ये टूर्नामेंट बिका हुआ है। और उसके अलावा सेमीफाइनल में पाकिस्तान के जाने के चांसेस अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो अगला मैच है न्यूजीलैंड का श्रीलंका के अगेंस्ट, इन 80% चांसेस है बारिश के। और अगर इन केस ऑफ डैट के बारिश आ जाती है, 1 पॉइंट श्रीलंका को मिलेगा, 1 न्यूजीलैंड को, और पाकिस्तान इधर से इंग्लैंड को हरा देता है, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ।